आज हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में देखने वाले हैं। तो सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर, और सर्च करो। सबसे पहला जो आएगा इस रिजल्ट पे क्लिक करो, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको मुझे कस्टमाइज बताना पड़ेगा। आज मैं कीवर्ड रिसर्च आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं। मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। 3 टूल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है गूगल कीवर्ड प्लानर, सेकेंड है गूगल फ्रेंड्स, और थर्ड है आंसर रिपब्लिक। ठीक है, आंसर रिपब्लिक जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप रोज़ 3 सर्च फ्री में कर सकते हो। बाकी दोनों चीज़ें जो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो अनलिमिटेड फ्री है, जितनी मर्जी उतनी सर्च कर सकते हो। और गूगल ट्रेंड्स जो है वो कीवर्ड रिसर्च टूल ही है, वो आपको दो कीवर्ड्स के बीच में कंपैरिजन दिखाता है। जैसे मान लो कि कोई दो सिमिलर कीवर्ड्स है, ठीक है, एक है बेस्ट रनिंग शू और एक है बेस्ट रनिंग शूज। ठीक है, एक प्लूरल हो गया, एक सिंगुलर हो गया शूज में। अब आपको देखना है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, गूगल ट्रेंड में इन दोनों चीज़ को कंपेयर करते हो। तो ये 3 चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया अपना गूगल अकाउंट। तो ये है गूगल एड्स का अकाउंट। तो जब आपके पास ये अकाउंट बनेगा तब आप यहाँ पे देखोगे टूल्स में प्लानिंग, और यहाँ पे एक टूल है जिसको बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब देखो, जैसे ही आप इस कीवर्ड प्लानर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो रीजन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो कीवर्ड का डेटा चाहिए, वॉल्यूम, सर्च, इंटेंट, कॉम्पिटिशन। इंटेंट तो यहाँ पे नहीं आता है, वॉल्यूम, कॉम्पिटिशन, जो भी आपको डेटा चाहिए वो आपको किसी पर्टिकुलर रीजन से चाहिए या पूरे वर्ल्ड वाइड चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलो एक बार मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर दूँ तो अब मुझे जो डेटा मिलेगा पूरे वर्ल्ड वाइड का मिलेगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक आप कोई कंट्री भी ले सकते हो, कोई सिटी भी ले सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली का भी डेटा आपको मिल सकता है यहाँ पे, कि कोई भी कीवर्ड सिर्फ दिल्ली में कितना सर्च किया जा रहा है। तो अभी मैं पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर दो। अब यहाँ से आपको जो भी डेटा मिलेगा कीवर्ड्स के बारे में वो यूएस से रिलेटेड मिलेगा। अब चलो एक कीवर्ड्स को ही सर्च करके देखते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन, गेट रिजल्ट। तब देखो, जब आपने ये वेबसाइट डिज़ाइन सर्च किया तो टोटल 629 कीवर्ड आइडियाज़ आपके पास देखने को मिला है। अब जो स्पेसिफिक हमने सर्च किया था वो तो सबसे ऊपर दिख रहा है, और रिलेटेड जो कीवर्ड्स है 628 कीवर्ड्स वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। तो एक बार हम इसको यहाँ पे देखते हैं पहले, कि वेबसाइट डिज़ाइन जो कीवर्ड है उसका एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, 10K से 100K के बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। 3 मंथ चेंजेस 0%। कंपटीशन देखो, कंपटीशन इसका लो है, मतलब इस पे रैंक कराना इजी होगा। हमारी ज़रूरत किस चीज़ का है, एवरेज मंथली सर्चेस का और कंपटीशन का। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब देखो नीचे कीवर्ड आइडियाज़ है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कीवर्ड आइडिया है, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन नियर मी, बेस्ट वेबसाइट बिल्डर्स। अब यहाँ पे आपको सबका सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। वेब डिज़ाइन का सर्च वॉल्यूम 1K से 10K है, हालांकि दोनों का सेम ही है। कंपटीशन इसका भी लो है। अब इसका देखो, वेबसाइट डिज़ाइन नियर मी, इसका वॉल्यूम भी कम है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो, हाई से लो, लो से हाई। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे बस क्लिक करो और ये जो है सॉर्ट हो जाएगा हाई से लो में। ठीक है, हाईएस्ट कितना है, 1K से 10K, और नीचे आप जाते जाओगे तो ये लो होता जाएगा। 100 से 10K हो गया, अब देखो और कम हो जाएगा नीचे जाने पे, 10 से 100 हो गया। ठीक है,
सेम चीज़ आप यहाँ पे भी सॉर्ट कर सकते हो, कंपटीशन को भी लो टू हाई, हाई टू लो। अगर मैं कंपटीशन पे क्लिक करूँ, तब देखो ये हाई टू लो सॉर्ट हो गया, ठीक है। सबसे हाई कंपटीशन रोल ऊपर आएगा, फिर नीचे जाते जाओ तो कंपटीशन लो होता जाएगा, हाई मीडियम लो। और इस बार कोई और कीवर्ड सर्च करके देखते हैं। एसईओ सर्विसेज। एक बार मैं इस पर रिफ्रेश कर देता हूँ, सारा जो हमने फिल्टर लगाया हुआ था वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया को रिमूव नहीं किया था, तो ये इंडिया और यूएस दोनों ऐड हो गया। अब इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यूएस के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? कनाडा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार कनाडा लिख के दिखाता हूँ। अब कनाडा को मैं जैसे इंक्लूड करूँगा, अब देखो ये भी ब्लू हो जाएगा, दिख रहा है। तो आप एक तरह से मल्टीपल लोकेशन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड देखने को मिल गया, एसईओ सर्विसेज है। एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है? 100K से 1 मिलियन, मतलब 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में सर्च वॉल्यूम है। और इसका कंपटीशन कितना है? लो है। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है लो कंपटीशन के साथ, इसको हम टारगेट कर सकते हैं। अब रिलेटेड आइडियाज देख लो, एसईओ मार्केटिंग, एसईओ एजेंसीज, सबका कंपटीशन लो है। अब यहाँ पे हम पैरासाइट कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ये हम आगे देखेंगे जब हम कीवर्ड गैप को डिस्कस करेंगे। तो ये टूल क्लियर है सबको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टूल में। नेक्स्ट टूल है आंसर द पब्लिक। उसके बाद फिर हम चलेंगे तीसरे टूल में जिसका नाम है गूगल फ्रेंड्स। आंसर द पब्लिक, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि ये फ्री टूल नहीं है, लेकिन ये डेली 3 फ्री सर्चेज हमें देता है। एक दिन में आप 3 बार इसको सर्च कर सकते हो। देखो इसमें अकाउंट कैसे बनाना है नोट कर लो। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री कर लो, कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लो और आप साइन इन कर लोगे। यहाँ पे भी मैं देखो आंसर दी पब्लिक क्या करता है ना कि आप जो टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल के देता है जो लोग इंटरनेट पे पूछ रहे होते हैं डायरेक्टली सर्च इंजन में, ठीक है। फिर से वेब डिज़ाइनिंग को सर्च करता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन, लैंग्वेज इंग्लिश, रीजन आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो और सर्च ऑल कर लो। अब देखो ये इस तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखो ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से निकाला है, किस किस सोर्स से। पहला तो सर्च इंजन में लोग वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल एआई मोड, जेमिनी, हर चीज़ जो है एआई मॉडल में आ गया। फिर सोशल मीडिया पे लोग क्या पूछ रहे हैं और शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स पे। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विसेज बेचते हैं उसको भी हम शॉपिंग की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, जहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट के लिए पे कर सकते हो और अपना वेबसाइट बिल्ड करा सकते हो। अब देखो सर्च इंजन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। वेबसाइट डिज़ाइन विथ वर्डप्रेस, वेबसाइट डिज़ाइन विथ विक्स, वेबसाइट डिज़ाइन वेडिंग। तो इस सब जो है लोग सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। क्यों दिख रहा है देखो, ये कैटेगराइज किया हुआ ऑरेंज है। ऑरेंज से जितने भी फेडेड वाले हैं वो सारे सर्च इंजन के थ्रू आ रहे हैं। ये मेरे लिए भी न्यू टॉपिक है, वो इसको देखते हैं वेबसाइट डिज़ाइन वेडिंग क्या है। वेडिंग वेबसाइट्स,
क्या लगता है किस चीज़ की वेबसाइट होगी? चलो ठीक है, आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन सीख लो, फिर आप लोग भी ऐसी ही वेबसाइट बनाना अपनी शादी में। Okay, website designing with AI, website design workflow and website design influencers winners। ये था सर्च इंजन वाला। नेक्स्ट क्या है हमारा? एआई मॉडल। एआई मॉडल में लोग क्या क्या पूछ रहे हैं? फाइंड एजेंसी स्पेशलाइजिंग इन रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, अफोर्डेबल वेबसाइट डिज़ाइन पैकेजेस फॉर स्टार्टअप्स। तो देखो ये सब हम एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है फर्स्ट। अगर हम इसको सर्च करके देखते हैं और यहाँ पे अगर पैरासाइट कंटेंट आता है, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर पैरासाइट कंटेंट आपको देखने को मिलता है फर्स्ट या सेकंड पेज पे, तो फिर आप उस पर कंटेंट बना सकते हो और उसके बाद फिर हम उस ट्रैफिक को अपनी मेन वेबसाइट में डाइवर्ट करके देख सकते हैं। टॉप कंपनीज ऑफरिंग कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, कंपेयर ऑप्शन फॉर प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज। ठीक है, ये सारे एआई मॉडल के सर्च है। फिर सोशल मीडिया पे लोग जो है इसका हैशटैग है वेबसाइट डिज़ाइन एजेंसी, वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, और नेक्स्ट है शॉपिंग, वेबसाइट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो देखो ये तीन तीन ही सर्च हमें देता है एक दिन में, लेकिन ये भी बहुत वैल्यूएबल है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करो तो। ठीक है, ये टूल समझ में आया सबको कैसे काम करता है? बहुत इजी टूल है, बस यही डिमेरिट है कि ये लिमिटेड है। अब हम आते हैं आज की लास्ट टूल में। यहाँ पे हम कीवर्ड्स को कंपेयर करते हैं कि लोग दो सिमिलर दिखने वाले कीवर्ड्स में से किसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और हम उस कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। यहाँ पे कोई अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, बिना अकाउंट बनाए भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बेस्ट रनिंग शूज़ मैंने लिखा और प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे मैं इसका प्लूरल सिंगुलर लिख देता हूँ, बेस्ट रनिंग शू। अब देखते हैं कि दोनों में ज़्यादा सर्च किसको किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, शूज़ में वॉल्यूम है जो पास्ट 24 आवर्स को छोड़ो, मैं इसको पास्ट 3 मिनट्स कर देता हूँ। तो भी आप देखो कि पास्ट 3 मंथ में बेस्ट रनिंग शूज़ जहाँ पे एस लगा हुआ है उसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं बजाय दूसरे वाले के। ठीक है, दूसरे वाले का जो वॉल्यूम है वो आपको रेड में दिख रहा है। तो इस टूल को हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं कि दो सिमिलर दिखने वाले कीवर्ड्स में कौन ज़्यादा लोग ट्रेंड कौन ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी आपको डेटा दिख रहा होगा 28 ये पर्टिकुलर दिन का है। 25 अप्रैल को शू जो है 5 है और शूज़ 24 है। चलो एक बार और कोई दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं। iOS देखते हैं एक बार, और एंड्रॉयड देखते हैं। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। लोकेशन एक बार चेंज कर देते हैं और वर्ल्ड वाइड कर देते हैं। पास्ट 3 मंथ्स में तो एंड्रॉयड को एक लोग ज़्यादा सर्च करते हैं इन कंपैरिजन टू iOS। iOS आपको ब्लू में दिख रहा है और iOS सॉरी एंड्रॉयड रेड में दिख रहा है और iOS ब्लू में दिख रहा है। अब आप नीचे जाओ तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस कीवर्ड से रिलेटेड किस किस क्वेरीज को लोग सर्च कर रहे हैं। एक तो डायरेक्ट आईफोन हो गया, एप्पल भी सर्च करते हैं, व्हाट इज़ iOS ये भी सर्च करते हैं। तो ये सब iOS के अंदर आ गया टॉप क्वेरीज। राइजिंग क्वेरीज, कौन अभी ज़्यादा राइज कर रहा है लास्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि हमने 3 मंथ्स का डेटा निकाला हुआ है यहाँ पे। तो ये गूगल ट्रेंड। अब गूगल ट्रेंड में क्या है कि आप बिना अकाउंट बनाए भी ये चीज़ को सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट आता है आप
आप यहाँ पे अपने 2 फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को सर्च कर सकते हो कि किसको ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, किसको कम सर्च करते हैं। तो इस तरह से आप इस सब टूल को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज का तीनों टूल्स समझ में आ गया?